विधायक निधि से भी जोरदार चोरी हो रही है सांसद निधि फंड में। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और पायलट की नाक के नीचे से कांग्रेस के सांसद निधि का फंड और राजस्थान की जनता का पैसा हरियाणा पहुंचा दे रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है और कौन कौन ये कर रहा है, यही एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे आपको हमारे राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, कैसे हो रही है चोरी और कौन कौन से सांसद इस चीज में लिप्त पाए जा रहे हैं जो राजस्थान की जनता का पैसा हरियाणा पहुंचा दे रहे हैं? मैडम, बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि कांग्रेस के कई सांसद निधि के पैसे को हरियाणा के विकास के कार्यों में लगा रहे हैं। यानी कि राजस्थान और उनके लोकसभा क्षेत्रों का इतना विकास हो चुका है कि वो उस पैसे को हरियाणा में जाकर के लगा सके, जहां पर उनकी सरकार भी नहीं है। राजस्थान में तो फिर भी कभी कभी आ जाते हैं, हरियाणा में तो 15 साल से नहीं आए हैं। आप सोचिए, संजना जाटव जी हैं सबसे पहले नंबर पे, राहुल कसवा जी हैं चूरू, राहुल कसवा जी हैं, झुंझुनू के विजेंद्र सिंह ओला जी हैं। ये वो नेता हैं, वो सांसद हैं जिनको जनता ने वोट दे करके चुना है। ये तीनों कांग्रेस के सांसद अपना पैसा सांसद निधि को हरियाणा पहुंचा रहे हैं। ऐसा पैसा जिसका प्रावधान है कि हम राष्ट्रीय एकता के लिए या फिर किसी भूकंप या आपात स्थिति में जिसको हम दूसरे राज्य को दे सकते हैं, उन चीजों का गलत इस्तेमाल करके, उन कानूनों का, प्रावधानों का गलत इस्तेमाल या गलत फायदा उठा करके उस पैसे को वहां पे भेज रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, संजना जाटव जी ने हरियाणा के कैथल में 55 लाख रुपए की संस्तुति दी है, लिख के दिया है कि ये 55 लाख रुपए, इसमें से 12 लाख रुपए कैथल के गांवों में और 33.5 लाख रुपए शहर में, कैथल में आप लगा दीजिए विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा की में। इसी तरह से उन्होंने गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़, ये हालांकि राजस्थान के हिस्सा है, अलवर जिले के में आते हैं, उनके लिए मैडम ने 15 लाख रुपए दिए हैं। इसी तरह राहुल कसवा जी ने कैथल शहर के लिए, जो हरियाणा का शहर है, विधानसभा है पूरी, 36 लाख रुपए, और वहां कैथल के गांवों के लिए 14 लाख रुपए। इसी तरह झुंझुनू के विजेंद्र सिंह ओला जी ने कैथल के गांवों के लिए दिए हैं 11 लाख और शहरों के लिए दिए हैं 14 लाख रुपए। अगर मैडम आप इसको देखें तो ये 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। और अभी तो इनका कार्यकाल को कितना सा समय हुआ है, लोकसभा के चुनावों को 2 साल भी कहाँ हुए मैडम, 1.5 साल हुआ है। और 1.5 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये संस्तुति लेटर जारी कर चुके हैं कैथल के विकास के लिए, हरियाणा में कैथल विधानसभा के विकास के लिए। ऐसा कौन सा विकास हो रहा है कैथल में कि सारा ही पैसा कैथल जा रहा है? ये आपने बड़ी गजब बात कही मैडम कि कैथल का एक बड़ा ही शानदार लिंक निकल करके आ रहा है कि वहां से आदित्य सिंह सुरजेवाला विधायक हैं कांग्रेस के, जो कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, और रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। यानी हरियाणा का व्यक्ति एक तो राजस्थान से सांसद है, वो ठीक है, होता आ रहा है राजनीति में, तो उनके बेटे उस सीट से विधायक हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला वही हैं जिनके अभी जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे उससे पहले उनको मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठी थी। तो 2 समीकरण मैडम बैठते हैं, या तो हाईकमान के आदेश हैं कांग्रेस के कि भाई सारा पैसा कहां जाएगा, कैथल। राजस्थान में 25 सांसद हैं, 25 में से 3 सांसद ही सिर्फ पैसे को बाहर भेज रहे हैं, कैथल भेज रहे हैं कांग्रेस के। बीजेपी का इसमें कोई भी सांसद शामिल नहीं है। हालांकि कई ऐसे सांसद हैं जो कि इस पैसे को दूसरे जिलों में भेज देते हैं, यानी भरतपुर का व्यक्ति अलवर के जिलों में भेज दे, अलवर का व्यक्ति पाली भेज दे, पाली का व्यक्ति जैसलमेर भेज दे, कि वहां पे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुताबिक। और इसमें एक गजब की बात आपको बताता हूं मैडम, नागौर से जो सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, नागौर से जो सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, वो अपना 100% पैसा नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही लगा रहे हैं। नागौर और डीडवाना में, शहर में सिर्फ नागौर का नाम है, ग्रामीण क्षेत्रों में नागौर, डीडवाना, और जो लोकसभा क्षेत्र आता है 100% पैसा लोकसभा अपना सांसद निधि का वो अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं। और यही एक रीजन है उनकी पॉपुलैरिटी का। मैं ऐसे ही दस्तावेज देख रहा था तो मैंने कहा ये तो बड़े हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि पैसा राजस्थान का, विकास राजस्थान में तो हो नहीं रहा, ऑलरेडी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, और पैसा आप ले जा रहे हैं हरियाणा। भरतपुर तो मैं स्वयं गई हूँ,
संजय जाटव जी का एक बार काफिला भी निकल रहा था, तो मेरे हिसाब से तो भरतपुर की तो शायद रोड भी ठीक से नहीं है, और वहां का पैसा इतना सारा हरियाणा में लग जा रहा है। देखिए मैडम, भरतपुर के रोड की बात है वो तो चलिए डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन गजब की बात यह है कि संजना जी ने जो पैसा दिया है कैथल में वो सिक्योरिटी गेट्स लगवाने के लिए दिया है। और भरतपुर के अगर लोग देख रहे हो तो किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कॉलोनी में क्या एक भी सिक्योरिटी गेट देखा है जो रात में भरतपुर के लोगों को चोरी से बचा सके? आए दिन वहां चोरी लूटपाट की घटनाएं होती हैं। अगर गेटेड सोसाइटीज हो, गेटेड कॉलोनी हो, अगर कॉलोनियों के गेट पर ही लोहे का एक गेट लगा हो तो चोरियां रुकेंगी या नहीं रुकेंगी? लेकिन गेट हमारी सांसद पे भरतपुर में नहीं लगे, उन्होंने गेट लगवाए हैं कैथल में जाकर के, लगवा रही हैं। संस्तुति दे दी, आज नहीं तो 2 दिन बाद या तो लग चुके होंगे या लग जाएंगे, पैसा भी रिलीज हो जाएगा। अभी हालांकि सैंक्शन नहीं हुआ है लेकिन सैंक्शन हो जाएगा। पैसे में क्या, जब सांसद जी लिखी दिए हैं तो हो ही जाएगा पैसा रिलीज। सर, मैडम जी को क्या कुछ फायदा पर्सनली हो रहा है क्या? ऐसे जितने भी सांसद इसमें लिप्त हैं, और आप बोल रहे हैं बीजेपी की नहीं है सर, भाजपा के क्या सारे दूध के धुले हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता नहीं मैडम, भाजपा के दूध के धुले नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, हालांकि भाजपा में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला। जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो अपना सारा पैसा अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगाते हैं। जो छोटे हैं और बाई चांस सांसद बन गए या टिकट मिल गया या खुद को कमतर रखते हैं, वो बड़े नेताओं के लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के पैसा लगा रहे हैं कि भैया कोटा में लगा देते हैं हम पैसे को, क्योंकि कोटा के जो सांसद जी हैं वो कमजोर हैं, ओम बिरला जी। और ओम बिरला जी कह रहे हैं मैं तो कमजोर हूं, मैं तो मेरा पूरा पैसा कोटा में लगाऊंगा। दूध के धुले नहीं है, लेकिन राजस्थान का पैसा राजस्थान के अंदर ही लगा रहे हैं, वो भी गलत है। जब आपको भरतपुर की जनता, कोटा की जनता, नागौर की जनता ने चुन करके भेजा है, तो कोटा का सांसद और नागौर का सांसद अपने क्षेत्र में पैसे लगा सकता है, तो आप उस पैसे को भरतपुर की सांसद दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में या दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में क्यों लगाए? क्या भरतपुर का इतना विकास हो गया है? जब नागौर का विकास नहीं हुआ तो भरतपुर का विकास कैसे हो गया? और जब आपको वोट चाहिए होते हैं तो आप भरतपुर की जनता से वोट मांगते हो, आप नागौर की जनता से वोट मांगते हो। अब हनुमान बेनीवाल भरतपुर में आकर के लगाएं, क्योंकि जाट आबादी बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। कैसे लगेंगे हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में लगाते हुए पैसे को? तो बड़ा, वैसे दूध का धुला राजनीति में कोई नहीं है, लेकिन शर्म होनी चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल के अंदर वो शर्म है, और बाकी जो कांग्रेस के जो नेता दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर शर्म है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी मैडम। अच्छा सर, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो चीजें आपके पास है सर, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स है? क्योंकि हम तो तथ्य हमारी स्क्रीन पे दिखाएंगे हमारे चैनल पे। नहीं मैडम, मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको देता हूं, और जहां हम बात कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप नीचे फ्लैश करिए, उनको लोगों को दिखाइए, लोग भी तो देखें कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि किस किस चीज का पैसा कहां दिया गया है। अच्छा सर, इसके लिए कोई नियम नहीं होता है क्या? ऐसे कैसे मैडम भरतपुर की जनता का पैसा वहां भेज रहे हैं? क्योंकि भरतपुर के लोगों से मुझे पर्सनली लगाव है, मैं आती रहती हूं। देखिए, आपने कहा है ना कि जो शातिर चोर होता है या शातिर कानून का जानकार होता है, वो उन कानूनों का फायदा उठाता है। प्रावधान है कि राष्ट्रीय एकता के लिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए सांसद निधि को आप दूसरे राज्यों में खर्च कर सकते हैं। अगर कैथल के अंदर सिक्योरिटी गेट लगवाना और सड़क बनवाना राष्ट्रीय एकता है, तो वाकई में मैडम, या चूरू से सांसद राहुल जी या झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला जी, वो सब राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने को कर रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा के भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। ये नियम है, इसके अलावा कोई और नियम मैडम नहीं है। सर, डोटासरा जी तो प्रदेश अध्यक्ष है, गहलोत जी इतने बड़े नेता हैं, सब आपस में मिलते रहते हैं, उनकी नाक के नीचे सब चल रहा है, क्या उनको नहीं पता होगा ये, या फिर पता होगा उनकी वो अनदेखा कर रहे हैं? नहीं मैडम, रणदीप सुरजेवाला जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के, तो और उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी चली थी हरियाणा के। आज नहीं तो कल वो और महत्वपूर्ण पद पे होंगे। बाई चांस हरियाणा में सरकार आ गई तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो इसमें 2 समीकरण नजर आ रहे हैं, ये गहलोत जी की भी नजर में है, डोटासरा जी की भी नजर में है, और अन्य नेताओं की भी नजर में। ऐसा नहीं है कि ये चीजें चोरी छुपे की जा सकें, बस ये आम जनता को नहीं पता है, नेताओं को तो सबको पता है, आम जनता को नहीं पता है। तो इसके पीछे 2 समीकरण है, या तो कांग्रेस का जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उसने कहा है कि सारे सांसद अपना अपना थोड़ा थोड़ा डोनेशन देंगे और कैथल पैसा पहुंचाएंगे। अब वो वहां से क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से होगा। या किसने देखा वहां पे भी गेट लगे या नहीं है? या फिर सेटिंग अच्छी कर रहे होंगे कि रणदीप सुरजेवाला कल को हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाए। हम तो अभी अभी नए नए नेता हैं, कांग्रेस में सेटिंग मजबूत रहे, और सुरजेवाला जी भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं, हमें टिकट विकट दिलाने के काम आएंगे, तो उनके बेटे को ऑबलाइज करो ताकि कैथल में विकास की बयार दिखे। क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और आप विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, तो आपको कितना सा फंड मिलेगा? तो विकास होगा नहीं। अब विकास आपको दिखाना है क्योंकि आप रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं,
तो आप ये तो कह नहीं सकते कि मुझे फंड नहीं मिल रहा। तो कह दिया कि राजस्थान के जो सांसद हैं कांग्रेस से कि भाई सारे के सारे अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफर करो ताकि वहां पे विकास की एकदम बयार आ जाए। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। तो जितने भी लोग खासकर राजस्थान के और स्पेशली भरतपुर के, झुंझुनू के और चूरू के जो लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से पूछना चाहूंगी कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि जिन्हें आपने अपना वोट देकर चुना वो आपकी टैक्स का पैसा, आपका और हमारा पैसा हरियाणा भेज दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं, कैसे हमारे सांसद हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।